आज दाब का है, आगे का क्वेश्चन बताऊंगा, तो इसको ध्यान से याद करते रहिए, है ना। 17 नंबर, 16 तक बता दिया हूँ पिछला वीडियो में। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब निकालने का सूत्र क्या है? तो दाब निकालने का क्या होता है? स्मॉल पी बराबर स्मॉल एच इंटू स्मॉल डी इंटू जी। ठीक है, सब स्मॉल में ही होता है ना। तो अब यहाँ एच क्या है? तो हाइट है। हाइट मतलब वहाँ पानी के अंदर गहराई, है ना। गहराई के लिए एच यूज हो रहा है। और डी जो है डेंसिटी है, घनत्व। घनत्व क्या है उसका? मतलब गाढ़ापन, है ना। पानी का अगर डेंसिटी बढ़ा तो प्रेशर उसमें बढ़ेगा, और गहराई बढ़ेगी तो भी प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ ये ध्यान देना है कि जी जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। और गहराई बढ़ने पे जी का मान कम होता है। तो इनमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि गहराई बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन जी का मान कम होगा। ठीक है, और गहराई कम होगी तो ये प्रेशर कम होगा लेकिन जी का मान बढ़ेगा, है ना। तो ये इस पे ध्यान रखना है कि पी समानुपात एच एंड डी होता है ना। और जी का मान पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है। जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, 0 होता है। तो इसको बार बार रिपीट करके याद कर जाइए, है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। इसको बार बार रिपीट करिए, जितना रिपीट करेंगे उतना बढ़िया होगा। और ये जी का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो त्वरण का होता है वही इसका भी होगा, है ना। एक और फॉर्म इसका होता है न्यूटन पर केजी होता है। वो भी परीक्षा में हो सकता है दे दे, तो ये ध्यान रखना है। न्यूटन पर केजी को जब आप उसमें एमकेएस में तोड़िएगा तो फिर वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा, है ना। तो इसको याद रखिए, बढ़िया से बार बार रिपीट करिए।